नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी हरियाली तीज के बारे में, जो कि कल यानी कि 11 अगस्त को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस तीज को भी कजरी तीज और हरितालिका तीज की भांति सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं बहुत प्रेम और श्रद्धा के साथ रहती हैं। क्योंकि ये व्रत महादेव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की निशानी में रखा जाता है। यानी कि शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि यदि कोई सुहागिन महिला इस व्रत को प्रेम और श्रद्धा से रखती हैं तो उनका सुहाग अखंड होता है, पति की आयु बढ़ती है और पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होते हैं। यदि कोई सुहागिन लड़की इस व्रत को रखती है, व्रत के पूरे नियमों का पालन करती है, तो मनवांछित वर की प्राप्ति होती है और माता पार्वती की कृपा से उसका आनंदमय जीवन होता है, वैवाहिक जीवन सुखी और खुशहाल होता है। तो इसलिए इस व्रत को रखा जाता है। अब दोस्तों, इसको शास्त्रों में जो है बहुत बड़ी मान्यता दी गई है। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसलिए हरियाली तीज पर सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। श्रृंगार में जो है पूरी सामग्री जो है माता पार्वती को चढ़ाई जाती है और सुहागिन महिलाएं आज हरे रंग का श्रृंगार करती हैं। कथा सुनती है। कथा सुनने के बाद अपने से बड़ी उम्र या सास को कुछ न कुछ उपहार दिया जाता है। उपहार में कुछ सुहाग की सामग्री होती है, चूड़ी, साड़ी, जो भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार आपको भेंट करना होता है। यदि आपकी सासू माँ जो है कि सुहागन नहीं है, इस उपहार को लेने लायक नहीं है, तो आप बड़ी उम्र में किसी भी महिला को इस उपहार को दे करके पैर छूकर और उनका आशीर्वाद जरूर लें। ऐसा करना सुहाग में वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि आज के दिन सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान करना आपके वैवाहिक जीवन में खुशी प्रदान करता है और पति दीर्घायु और निरोग होते हैं। तो आज के दिन आप ऐसा जरूर करें। दोस्तों, सुहागिन स्त्रियां तो इस व्रत को बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ रखती ही हैं। आज के दिन कुंवारी लड़कियां मनवांछित पति के लिए भी इस व्रत को रख सकती हैं। कारण ये है कि माता पार्वती ने इस व्रत को बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान शिव से पुनर्मिलन के लिए, उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। दोस्तों, शास्त्रों में कहा जाता है कि माता पार्वती ने 108 जन्म लिए थे। यानी कि माता जो दुर्गा देवी शक्ति थी, उन्होंने 108 जन्म लिए थे। 107 जन्म वो तपस्या की और 8वें में उन्हें महादेव की प्राप्ति हुई। तो ऐसा जो है शास्त्रों की मान्यता है कि यदि कोई कुंवारी लड़की बड़े प्रेम और श्रद्धा से इस व्रत को रखती है तो जिस वर की कामना करती है उसे वो प्राप्त हो जाती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि पूजा किस मुहूर्त में करना है और पूजा करके पारण विसर्जन कब करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों, इस व्रत में सुहाग की सामग्री जो है जरूर चढ़ाई जाती है क्योंकि इसका विशेष महत्व है। सास को भी दिया जाता है और जो सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन आपको 16 श्रृंगार करके और पूजा करना होता है। दोस्तों, वैसे ही सुहागिन स्त्रियों को अपने पूरे जो श्रृंगार होते हैं उसे करने के बाद ही पूजन करना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन जो दैनिक दिनचर्या हमारी उसमें नहीं कर सकते। लेकिन जो विशेष त्योहार है उसमें इन नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसे आप जरूर करें और पूरे विधि विधान से यदि आपने इस व्रत को संपन्न किया तो माता गौरा की कृपा से आपका सुहाग जो है वह अमर रहता है और उनकी भांति यानी कि शिव और शक्ति की भांति आपके जीवन में भी प्रेम रहता है। व्रत की जो पूजा विधि है वो बड़ी साधारण सी विधि है। सबसे पहले तो आपको सुबह उठना है, व्रत का संकल्प लेना है और पूजा कब करना है दोस्तों, तो वैसे तो शाम में पूजा होती है, रात्रि जागरण भी किया जाता है। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी शारीरिक क्षमता हो उस अनुसार करें। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है क्योंकि इस तीज की यही मान्यता है। ये तीज यानी कि हरियाली तीज, हरितालिका तीज और कजरी तीज, इन तीनों में एक समान ही नियम का पालन होता है और सब में निर्जला व्रत रहने का विशेष जो है वह शास्त्रों का विधान है कि इस व्रत को निराहार बिना जल के रखा जाता है।
तभी जाकर के आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बस सुहागिन स्त्रियां जो सुहाग सामग्री चढ़ाएंगी उसमें संपूर्ण सामग्री चढ़ाएंगी, लेकिन जो कुंवारी लड़कियां हैं जो मनवांछित पति के लिए, अच्छे घर के लिए इस व्रत को रख रही हैं, वह सुहाग सामग्री में सिंदूर नहीं चढ़ाएंगी। बाकी सारी सामग्री चढ़ा करके और मन ही मन माता गौरा और भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगी। दोस्तों पूजा विधि आसान है। आपको एक चौकी ले लेना है, चौकी पे शिव और गौरा की प्रतिमा को रखना है। शिवलिंग अवश्य होना चाहिए। ये शिवलिंग यदि आप मिट्टी से बनाते हैं यानी कि पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग की विशेषता ये होती है कि इसमें साधक स्वयं शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन कर विसर्जन करता है। तो इसलिए शिवलिंग के पूजन की महत्व, जो पूजन का महत्व है वह और अधिक बढ़ जाता है। तो यदि आपके घर में शिवलिंग है तो उस पर पूजा कर सकते हैं, नहीं है तो आप मिट्टी से शिवलिंग निर्मित करें, उनका पूजन करें, विधि विधान से उनका विसर्जन करें। विसर्जन करने के बाद सूर्योदय से पूर्व ही आपको इस व्रत में पारण करना होता है। तो व्रत का यही विधान है। यदि आपके यहाँ कोई और नियम हो तो आप उस नियम का भी पालन कर सकते हैं। वैसे शास्त्रों की माने तो इसमें यही नियम है कि सूर्य उदय होने से पूर्व जो है इस व्रत में आपको पारण करना होता है। पारण में आप जल भी पी सकते हैं, क्योंकि यह व्रत निराहार होता है। तो इसमें ऐसा आहार यानी कि सिर्फ जल आप ले लेते हैं तो भी आपका जो पारण वह माना जाएगा। पारण से पूर्व जो है आपको पुनः पूजा पाठ करके, महादेव की आरती करके, थोड़े से अक्षत हाथ में लेकर के उनको विसर्जन मंत्र तो नहीं पढ़ सकते आप, लेकिन चलिए आप आरती करने के बाद थोड़ा सा अक्षत डालिए, महादेव से कहिए कि महादेव मैंने आपको 30 पूजन के लिए आमंत्रित किया था, तो आपने मेरी पूजा पूर्ण की, मेरी मनोकामना पूर्ण करे, अब मैं आपका विसर्जन कर रही हूँ। आप अपने लोक को पधारें और जब मैं पुनः आपका आह्वान करूँ तो आप हमारे यहाँ जरूर आए। ऐसे बोलते हुए अक्षत छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको विसर्जन करना है, क्योंकि यदि आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया है तो उसका विसर्जन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और यदि आपने किसी और शिवलिंग यानी कि नर्मदेश्वर शिवलिंग, पारे का शिवलिंग, किसी और शिवलिंग की पूजा की है तो आपको फूल माला इत्यादि चीज़ों का विसर्जन करना चाहिए। तो इस प्रकार करें आप। लेकिन पूजा विधि में कुछ बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है, सुहाग सामग्री, बाकी शिव पूजा में जो सामग्री लगती है वही सारी सामग्री आपको अधिक यानी कि अलग से यही सारी सामग्री लेनी पड़ेगी। बाकी जो चीज़ें आप शिव पूजा में इस्तेमाल करती हैं, माता गौरा को चढ़ाती है, बस वही साधारण सी विधि रहेगी और उसी प्रकार जो है वह आपको शिव और गौरा की पूजा करनी है। अब दोस्तों बात करेंगे विशेष उपाय की कि यदि आपके जीवन में यानी कि दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कड़वाहट है, परेशानी है, तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों आज के दिन आपको शिव गौरा की पूजा के साथ साथ उनसे, माता गौरा से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आप शिव के साथ विराजित हैं, शिव की प्रिया हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने पति की प्रिया बन जाऊं। दोस्तों ऐसा करके शिव और गौरा को आज के दिन शहद चढ़ाएं। ये बहुत विशेष अचूक उपाय है। इसे चढ़ाने से पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर हो जाते हैं। वैसे शहद तो आप हमेशा ही चढ़ाते हैं, लेकिन ये त्यौहार पति पत्नी के प्रेम को भी दर्शाता है, माता पार्वती और शिव के पुनर्मिलन को दर्शाता है। तो इस दिन यदि शहद शिवलिंग पे चढ़ाया जाए, माता गौरा को अर्पित, यदि कटोरी में भर के, आप चांदी की कटोरी हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो आप इस तरह भी माता को शहद चढ़ाते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली जो कठिनाई होती है वह दूर हो जाती है। अब कुंवारी लड़कियां आज के दिन यदि विवाह में विलंब हो रहा है तो शिव गौरा का गठबंधन जरूर करें। गठबंधन करने से आपके वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती है। गठबंधन की विधि बड़ी आसान सी है। आपको माता गौरा और शिव का गठबंधन करने के लिए जो कलावा आता है उससे आप वैसे आपको पता है, आप जानते भी होंगे, तो गठबंधन करें। इससे करने से आपका भी गठबंधन बहुत शीघ्र महादेव और गौरा करा ही देते हैं। तो इस कार्य को करें और सुहाग की सामग्री जो आपने चढ़ाई उसमें से कुछ चीज़ें आप अपने इस्तेमाल के लिए जरूर रखें। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद आपके साथ रहता है। तो ये थी हरियाली तीज की काफ़ी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ, वो आपको जानना चाहिए। दोस्तों मंदिर में भी इस पूजन को आप कर सकते हैं, घर पे भी इस पूजन को कर सकते हैं। रात्रि का जागरण इस व्रत में विशेष महत्व रखता है, तो इसलिए रात्रि का जागरण जो है यदि आप कर सकते हैं तो जरूर करें। दोस्तों पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह है दोपहर 2:30 से 3:07 तक। इस मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है उस तिथि में आप चाहें तो मतलब वो
चाहें तो पूजन कर सकते हैं, लेकिन जिस तिथि में सूर्योदय होता है वो तिथि पूरे दिन मान्य रहती है, तो आप रात तक जो है इस व्रत का पूजन कर सकते हैं। लेकिन शुभ मुहूर्त 2:30 से 3:07 तक है, तो इस मुहूर्त में भी आप पूजन कर सकते हैं। वैसे भी महादेव और माता गौरी की पूजा तीनों काल में सुबह, दोपहर, शाम कभी भी की जा सकती है, तो आप कर सकते हैं। दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, रात्रि पूजन भी कर सकते हैं। और पारण की बात मैंने बताई कि आप जो है वह सूर्योदय के पहले ही पारण कर लें, क्योंकि इस व्रत का यही विधान होता है। तो दोस्तों ये बहुत छोटी सी जानकारी थी और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह व्रत बहुत ज़्यादा आपको लाभ देगा, क्योंकि आपने बहुत श्रद्धा, बहुत विश्वास, बहुत प्रेम के साथ इस व्रत को रखा होगा। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि कोई व्रत जो है बिना दान के पुण्य नहीं होता। सास के लिए नहीं तो आपने कुछ निकाला, लेकिन आपको आज के दिन ब्राह्मण के दान के लिए, कुछ गरीबों के दान के लिए भी ज़रूर निकालना चाहिए। जब आप पारण करें उससे पहले गाय के लिए कुछ न कुछ भोजन निकालें, यानी कि जो थाली लेकर के आप अपने भोजन के लिए बैठ रही हैं उसमें से कुछ भोजन यानी आधी रोटी का टुकड़ा ही निकालें, लेकिन निकालने गाय के लिए अपने भोजन में से, उसके बाद आप भोजन करें। भोजन से पूर्व हाथ जोड़कर आंख बंद करके महादेव से, माँ गौरा से प्रार्थना करें कि आपने जिस कामना के लिए इस व्रत को रखा था वह कामना आपकी पूर्ण हो। यदि आपके पति आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप उनसे प्रार्थना करें जो आपका पारण है उससे पूर्व कि हे महादेव, हे माँ गौरा, मेरे पति को सद्बुद्धि दे, मेरे प्रेम को समझ सके। तो इस तरह प्रार्थना करके आपको आपका व्रत पूर्ण करना है। निश्चित रूप से महादेव और पार्वती आपके व्रत को पूर्ण करेंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।